सदा संग्राम। जय महावीर भगवान। अनंत अनंत आस्था के धाम, अनुव्रत अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। अनुव्रत सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में महत्वपूर्ण एवं गरिमामय उपस्थिति के रूप में आज हमारे मध्य असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया विशेष रूप से उपस्थित है। गरिमा में उपस्थिति में श्रीमती अनीता जी कटारिया एवं अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश जी नाहर एवं समस्त अनुव्रत कार्यकर्ता एवं कोलकाता के पश्चिम बंगाल के गणमान्य व्यक्ति हैं। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष, आजादी का अमृत काल और अनुव्रत का भी अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। और इस अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष में अणु विभाग द्वारा पूरे देश भर में अनुव्रत के लिए जन जागरण किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज कोलकाता में अनुव्रत सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा अनुव्रत के कार्यकर्तागण मंगलाचरण हेतु अनुव्रत के कार्यकर्ता। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी। कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकल्प
सागर कर सकते हैं। आज अहिंसा शौर्य वीर संयुक्त जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हो सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंगलाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मंगलाचरण के पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी से अनुव्रत आचार संहिता के वाचन के लिए। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मुनि श्री जैसे पंक्ति दोहराएंगे वैसे आप लोगों को पुनः पंक्ति दोहराने का प्रयास करना है। निवेदन मुनि से। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। मैं आक्रमण नहीं करूंगा। आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। जाति रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संदर्भ में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा। पानी बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा अनुव्रत आचार संहिता को अपनाएं। अनुव्रत आचार संहिता के वाचन के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत वक्तव्य के लिए श्री प्रदीप जी सिंह जी, अध्यक्ष अनुव्रत समिति कोलकाता। प्रदीप जी सिंह जी।
अणवत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा नमन। समारोह के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी साहब कटारिया एवं असम की प्रथम महिला श्रीमती अनीता जी कटारिया, अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश जी नाहर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रताप जी दुग्गड़, अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय संयोजक श्री संचय जी जैन, महामंत्री श्री भीकम जी सुराना एवं सभी संस्थाओं के पधारे हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, अणवत समिति कोलकाता के तत्वावधान में अणवत आंदोलन के 75वें वर्ष पर राज्य स्तरीय अणवत सेमिनार में आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मुझे आज कवि रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां याद आ रही है जिसमें उन्होंने ये वर्णन किया था कि अकेले चलो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो रे। इसी संदर्भ में अणवत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने भी कहा, जो जो चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच से जो बाधक बन आएगा, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा वो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। तो ये सारी बातें हैं सद्गुण की। हम कहते हैं कि सद्गुण हमारे भीतर आए, और इसी प्रकार मुस्लिम भी कहते हैं कि दुर्गुण हमारे से दूर जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी बातें, अच्छे विचार चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से मिले, हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। युग प्रधान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी ने जब लाल किले से अपनी यात्रा शुरू की तो उस यात्रा का नाम था अहिंसा यात्रा, और वह आज अणवत यात्रा के रूप से जानी जा रही है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, अणुव्रतों का यह संदेश, अणुव्रतों का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। अणुव्रतों का यह संदेश, जय अणुव्रत। अतिथि परिचय एवं अतिथियों की सम्मान की रस्म अदा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुनीता जी सेठिया को कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर सुनीता जी सेठिया। नमन। वंदे अर्हम वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। जय जिनेन्द्र। गुड आफ्टरनून। आज 31 आसाम के राज्यपाल महामहिम श्री गुलाब चंद जी कटारिया का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आसाम के गवर्नर बनने से पहले आप राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे। अपने लंबे श्रम व शानदार पारी को अच्छे से खेलने के बाद कार्यक्रम में आप अपने राजस्थान के गृह मंत्री के रूप में 2004 से 2008 तक सेवाएं दी। आप
राजस्थान के शिक्षा मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ ही साथ झीलों की नगरी उदयपुर से जुड़े हुए श्रीमान कटारिया जी का जन्म 1944 में हुआ। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जी कटारिया बहुत ही सरल, सौम्य व मधुर भाषी हैं। उनका सरल व्यक्तित्व के कारण ही आज कटारिया जी भाई साहब हमारे समाज में हर क्षण, हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर उनका भी आज मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कटारिया जी का तेरापन धर्म संघ के साथ सदैव आत्मिक संबंध रहा है। आज अनुव्रत के इस सेमिनार में कला मंदिर के प्रांगण में मुनिश्री के सानिध्य में आपकी उपस्थिति को मैं डॉक्टर सुनीता सेठिया प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और 5 पुत्रियों के द्वारा ये रत्न जड़ों से जड़ित है। इसी प्रकार ये आज हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान गुलाब जी कटारिया, जिन्हें हम आज पूरा कला मंदिर सुनने, जानने और इनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, सुनने के लिए आतुर हैं। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, जय अनुव्रत। हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव। अतः मैं निवेदन करता हूँ हमारे अतिथि के सम्मान के लिए श्री भिक्कम जी सुराना, श्री नवीन दुग्गड़ दुपट्टा से। यहाँ तो खाली पुस्तक भेंट करते हो, आप ये नया कहाँ से निकाल इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश जी नाहर एवं कोलकाता समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी सिंह जी। मोमेंट इसी क्रम में प्रताप जी दुग्गड़, लक्ष्मीपत जी, प्रताप जी दुग्गड़। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रताप जी दुग्गड़ एवं श्री लक्ष्मीपत जी वैद को साहित्य भेंट। श्री दीपक जी नखत, अध्यक्ष हावड़ा समिति, अनुबंध समिति एवं श्री वेद बोहरा, मंत्री हावड़ा समिति साहित्य। आतिथ्य के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राज सेठिया एवं श्रीमती कमला छाजे, अतिथि अनीता कटारिया जी के सम्मान के लिए। इसी क्रम में साहित्य भेंट करेगी श्रीमती चम्मन जी, परमिला जी, सरोज जी।
अतिथि सम्मान की रस्म अदा करने के बाद मैं आमंत्रित करूंगा आज हमारे मध्य गरिमा में उपस्थिति के रूप में अनुविभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश जी नारू उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अमृत महोत्सव के संदर्भ में और आज के इस अणुव्रत सेमिनार के संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश जी नारू। अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अणुव्रत के द्वितीय अणुव्रत अनुशासता आचार्य महाप्रज्ञ जी को वंदन। अणुव्रत अनुशासता अणुव्रत यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अत्र विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी सहवर्ती संतों के चरणों में वंदन। आसाम राज्य के और राजस्थान के पूत महामहिम गुलाब चंद जी साहब कटारिया, सुनीता भाभी जी, इस सेमिनार और इस कार्यक्रम में उपस्थित तेरापंथ धर्म संघ एवं सभी समाज के लोगों को सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अणुव्रत अनुशासता ने खैरोज, जो कि एक गुजरात का छोटा सा क्षेत्र, वहां से अणुव्रत के मिशन को और प्रज्वलित करने की दृष्टि से इस अमृत महोत्सव के दौरान इसे अणुव्रत यात्रा के रूप में घोषित किया। यह सभी अणुव्रत के कार्यकर्ताओं को गतिशील बनाना और साथ ही साथ अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नई दिशा और दशा दे रहा है। जहां भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं अणुव्रत भी अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह अणुव्रत का 75वां वर्ष। जब अणुव्रत अनुशासता की उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में इस वर्ष को कैसे मनाया जाए, इसकी रूपरेखा जब बनाई जा रही थी, तो हमें भी आश्चर्य हो रहा था कि अणुव्रत अनुशासता इसमें कितने श्रम का नियोजन कर रहे हैं। मैं आदरणीय महामहिम महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूत भी राजस्थान का पूत है, सरदार शहर से जन्मा यह व्यक्तित्व है, और आप स्वयं भी राजस्थान से हैं, चाहे सुदूर आसाम के राज्यपाल महोदय के रूप में आप वहां प्रतिष्ठित हैं, लेकिन आपका और ज्यादा एक दायित्व बन गया, एक आपका मिशन के साथ में जुड़ने का दायित्व बन गया। ऐसा मैं मानता हूं कि जो बात राजस्थान से उठी थी, वह अब न केवल आसाम अपितु आपके माध्यम से पूरे देश में भी प्रचारित प्रसारित होनी चाहिए। अणुव्रत आचार संहिता का अभी हम वाचन कर रहे थे, मुनिषी ने महती कृपा कर उसका वाचन कराया। हमने अनेकों ऐसे राजभवन देखे जहां पर अणुव्रत आचार्य संहिता का बोर्ड वहां पर स्थायी रूप से स्थापित किया हुआ है। तो यह अणुव्रत कोई किसी एक समाज की बात, एक जैन धर्म की बात को नहीं करता, यह सर्व समाज की बात को स्थापित करता है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि उस क्षेत्र में भी आपके माध्यम से इस अणुव्रत की बात को हम जन जन तक पहुंचा सकें, ऐसा हमारा सभी का आपसे अनुरोध है। अणुव्रत विश्व भारती अनेकों मिशन को लेकर प्रगतिशील है। जहां समाज मिशन है, जहां शिक्षा संस्कार की बात है, और जहां पर इंटरनेशनली वर्क भी हो रहा है। अभी अणुव्रत अनुशासता बम्बई में प्रवासित है और वहां की स्थितियां इतनी विकट है नशे की, जिससे हर व्यक्ति बहुत ग्रसित है, और यह ज्यादा करके युवा पीढ़ी के अंदर ग्रसित हो रही है, अग्रसर हो रही है। वहीं पे महाराष्ट्र पुलिस ने हमें अनुरोध किया, यह बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र पुलिस हमें अनुरोध करे
कि आपका जो यह मिशन है नशा मुक्ति का, उसमें हम भी सहयोगी के रूप में जुड़ना चाहते हैं। अणुवत अनुशासना अभी अपनी अणुवत यात्रा के दौरान सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जब से यह अणुवत अमृत महोत्सव की घोषणा हुई है, मुझे कहते हुए एक सात्विक प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि जब अणुवत वाहिनी, जो एक वाहन हमने अणुवत यात्रा के दौरान प्रारंभ किया है, उसमें पूज्य प्रवर जो भी छोटे छोटे क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर अणुव्रत की बात को प्रमुखता से रखते हैं और सुदूर गांवों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जो लोग हैं उन्हें अणुव्रत की बात को शिरोधार्य करने के लिए प्रेरणा बातें प्रदान करते हैं। हम सब भी संकल्पित हों कि जब पूज्य प्रवर और स्वयं मुनिश्री जिनेश कुमार जी, जो आज कलकत्ता में विराजित है, कितने अपने श्रम का नियोजन कर रहे हैं, इनका पसीना तो हमें नजर आ जाता है इनकी पछेवड़ी में। और हम लोग तो क्योंकि 2-3 कपड़े पहनते तो शायद धीरे धीरे नजर आता होगा, लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए, हमें यह श्रम अपना नियोजित करना चाहिए कि जिस तरह से आचार्य तुलसी ने इस अणुव्रत आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया था, आदरणीय महामहिम महोदय, जब आचार्य तुलसी के समक्ष कोई भी व्यक्ति जाता, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति जाता, वह सर्वप्रथम उससे अणुव्रत की बात किया करते थे, क्योंकि यह जनमानस से जुड़ा हुआ अभियान है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर आज के इस शुभ अवसर पर जो एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, अणुव्रत सेमिनार का, उसमें हम मुनिषी को भी सुनेंगे, आदरणीय महामहिम महोदय को भी सुनेंगे, पर यह संकल्प लेकर के हम जाएं कि इस मिशन से इस समाज का, तेरापंथ समाज का व्यक्ति ही नहीं, संपूर्ण देश का व्यक्ति इस क्रम के साथ में जुड़े, क्योंकि यह केवल अणुव्रत प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल है। और मैं मानता हूं कि आज का हर व्यक्ति लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा सजग है। वह चाहता है कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी रहे। और मैं यह दावे के साथ में कह सकता हूं, मैं महामहिम महोदय के श्री चरणों में यह पुस्तिका अणुव्रत आंदोलन की संप्रेषित करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि गणाधिपति पूज्य गुरुदेव ने किस तरह से इसे निष्पादित किया और वर्तमान अणुव्रत अनुशासना इसमें अपने किस तरह से श्रम का नियोजन कर रहे हैं। तो हम भी संकल्पित हों और इस अणुव्रत आंदोलन को, इस अणुव्रत अमृत महोत्सव को हर्षो उल्लास के साथ में जन जन तक पहुंचाने का सलक्ष्य प्रयास करें। यह जनता सिर्फ सुनने मात्र तक ऐसा न करे कि हम यहाँ आए और बात सुनी और हम अपने अपने स्थानों पे चले गए। एक बैसानिया बारात करके बात हुआ करती है कि हम जब जाते हैं किसी उठावने में या किसी क्रिमेशन में, तो वहां बात करते हैं कितना भला आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, इसने कितना अच्छा जीवन जिया, लेकिन वापस जब हम अपने कार्यस्थल पे आते हैं, वैसी की ही वैसी बातें रह जाती है। ये अणुव्रत ऐसा न बने कि हम सिर्फ बात करते रह जाएं, ये हमारे मन में उतरना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि अणुव्रत विश्व भारती के जो 44 प्रकल्प है, एक एक प्रकल्प की अगर मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा। उन 44 प्रकल्पों के साथ में आप योगबोध बनेंगे। कलकत्ता का समाज बहुत सुदृढ़ समाज है और हम इसी अभिलाषा के साथ में आए हैं कि आपका एक एक सहयोग इस अणुव्रत आंदोलन को गतिशील बनाने में योगदान बनेगा। मैं मुनिषी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूं कि आपने आज इस अवसर पर हमें भी आने का अवसर दिया और इस अवसर बोलने के लिए हमें आमंत्रित किया। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम इस मिशन को यूं ही सब मिलकर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं ये प्रति आदरणीय राज्यपाल महोदय को निवेदित करता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय ने सभी से आह्वान किया, अणुव्रत एक लाइफस्टाइल है और इसको जीवन में अपनाएं। अणुव्रत को अपनाने से ही व्यक्ति का उत्थान संभव है। कहा गया है, भटकते इंसान के लिए अणुव्रत एक इशारा है। भटकते इंसान के लिए अणुव्रत एक इशारा है। दिल के आसमां में अणुव्रत एक सहारा है। जीवन की डूबती नैया पार लगाने वाला, जीवन की डूबती नैया पार लगाने वाला, जिंदगी के हर तट पर अणुव्रत एक किनारा है। जिंदगी के हर तट पर अणुव्रत एक किनारा है। तो हम अणुव्रत अमृत महोत्सव के संयोजक आज हमारे मध्य उपस्थित है। अणुव्रत का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, अणुव्रत अमृत महोत्सव के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे श्री संचय जी। जय।
सर्वप्रथम मैं उस पवित्र आत्मा की स्मृति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अणुव्रत का दर्शन विश्व मानव को दिया। अणुव्रत अनुशासना के प्रति अपने कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हुए यहाँ विराजित श्रद्धेय मुनिश्री जिनेश कुमार जी के चरणों में वंदन, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल जी के चरणों में वंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय गुलाबचंद जी साहब कटारिया, अनीता जी कटारिया, इस प्रशाल में उपस्थित सभी गणमान्य जन। आज इस सेमिनार का विषय है आजाद भारत की प्रगति में अणुव्रत का योगदान। ये एक विषद विषय है जिस पे बहुत कुछ चिंतन की अपेक्षा है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या एक बिंदु है जिसने अणुव्रत की महत्ता को आजादी के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया। आजादी देश को मिली, लेकिन अणुव्रत का सबसे बड़ा योगदान यह है कि अणुव्रत ने असली आजादी का रास्ता देश को दिखाया। जो आजादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, आचार्य तुलसी ने उस समय यह कहा था कि यह आजादी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक हम असली आजादी नहीं अपनाएंगे तब तक इस आजादी का लाभ पूर्णतः हमें नहीं मिल पाएगा। और आज जब हम 75 वर्ष आजादी के मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हम यदि उसकी समीक्षा करें तो हम 100% इस बात को खरी महसूस करेंगे कि यदि असली आजादी जो आचार्य तुलसी ने कहा था, अणुव्रत के रूप में उसका रास्ता दिखाया था, केवल बात नहीं कही थी, उसका रास्ता भी दिखाया था, यदि उसको अपना लिया होता तो शायद आज भारत एक अलग स्थिति में होता। लेकिन अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, और आज जब अणुव्रत आंदोलन स्वयं अपना अमृत महोत्सव मना रहा है तो हर व्यक्ति को ये चिंतन करने की अपेक्षा है कि वो असली आजादी क्या थी जिसकी तरफ आचार्य तुलसी ने इंगित किया था। और जब अणुव्रत की बात करते हैं तो बहुत बार ये कहा जाता है कि अणुव्रत आदर्श की बात करता है, व्यवहारिकता में बड़ा मुश्किल है। लेकिन आचार्य तुलसी ने तो अणुव्रत इतने छोटे छोटे नियम बना दिए थे, और अणुव्रत को समझने के लिए केवल एक काम करने की जरूरत है, अंदर झांकने की जरूरत है। लेकिन जो आज की दौड़ है वो शायद अंदर झांकने की फुर्सत ही हमें नहीं देती। यदि एक बार अंदर झांक लेते हैं तो हमें अणुव्रत ही अणुव्रत नजर आएगा वहां पे। तो ये जो आंदोलन है, ये जो दर्शन है, और यदि दुनिया पर नजर डालें तो आज आप लोग भी अनुभव करेंगे कि दुनिया में अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से अणुव्रत की दिशा को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो मिनिमलिज्म का आंदोलन हो जो दुनिया में फैलता जा रहा है, चाहे वो वेगनिज्म का हो। एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। तो जितने भी तरीके अपनाए जा रहे हैं वो अणुव्रत उसके मूल में नजर हमें आएगा। अब प्रश्न ये है कि कभी कभी दिए तले अंधेरे की बात हो जाती है। हम अणुव्रत को कितना महत्व दे पाते हैं जो हम अणुव्रत से जुड़े हुए हैं, जो अणुव्रत के नियमों को जानते हैं। तो सबसे पहली जरूरत है कि जो अणुव्रत के बारे में जानता है, अणुव्रत के दर्शन को थोड़ा बहुत समझता है, उससे जुड़ा हुआ है, वो उसको गंभीरता से ले और उसको अपनाने की कोशिश करे। तो मैं समझता हूं कि दूसरों को हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अणुव्रत के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, उस समय जो अणुव्रत के कार्यकर्ता थे, मुझे लगता है मुनिश्री उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनका जीवन बोलता था। तो अणुव्रत के लिए हमें बहुत ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, अणुव्रत को अपनाकर आदर्श प्रस्तुत करने की जरूरत है। और शायद आने वाला जो दुनिया है और जिस तरह की समस्याएं दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, अणुव्रत एक ऐसा अकेला दर्शन है जो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान देता है तो उतनी ही प्रखरता से वैश्विक समस्याओं का समाधान भी करता है।
चाहे वो वैश्विक समस्या आप पर्यावरण की ले लीजिए, चाहे हिंसा की कोई भी समस्या उठा के ले लीजिए। और यदि व्यक्तिगत समस्या की बात करते हैं तो वहां भी हर जगह अणुव्रत हमें समाधान प्रस्तुत करता है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि अणुव्रत विश्व भारती ने ये कोशिश की है, जो अणुव्रत विश्व भारती अणुव्रत आंदोलन की केंद्रीय संस्था है, प्रतिनिधि संस्था है, कि जो अणुव्रत के आदर्श हैं उसे सबसे पहले संस्थागत तरीके से हम उन्हें अपने हमारी कार्यशैली में अपनाएं। तो आर्थिक शुचिता से लेके प्रामाणिकता से लेके जितने प्रयास किए जा रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं अणुबा के अध्यक्ष अविनाश जी नाहर को कि आपके नेतृत्व में जिस तरह से सघनता के साथ अणुव्रत का काम हो रहा है, निश्चित रूप से ये एक उज्जवल भविष्य को हमें दर्शाता है। और इसका मुख्यालय कटारिया साहब आपके अपने गृह क्षेत्र में है। ये मैं समझता हूं कि राजसमंद आज अणु विभाग का ही मुख्यालय नहीं है, पूरे अणुव्रत आंदोलन का मुख्यालय बन गया है, क्योंकि अणुव्रत की जितनी संस्थाएं थी वो मर्ज होकर एक अणु विभाग के रूप में एक अकेली अणुव्रत की संस्था अब रही है, जो अणुव्रत का काम देश और विदेश में कर रही है। तो आपका गृह क्षेत्र है। और जब मुझे याद है लगभग 97 की बात थी, राजसमंद में पहली बार जब अणुव्रत बालोदय प्रकल्प की शुरुआत हुई थी, बच्चों की एक्टिविटीज की शुरुआत हुई थी, आपके सानिध्य में ही वो कार्यक्रम हुआ था। तो निश्चित रूप से अणुव्रत आपके लिए और दूसरी बात मुझे ये भी याद आ रही थी कि आचार्य तुलसी चंदनमल जी वैद्य के लिए कहा करते थे कि काजल की कोठरी में भी रहकर ये व्यक्ति उजला हमेशा रहा है। और आज मैं आपको देखता हूं तो ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि कटारिया साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि राजनीति में रहते हुए भी आपने जितनी प्रामाणिकता के साथ अपना जीवन जिया है और एक आदर्श जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से अणुव्रत परिवार के लिए गौरव की बात है। तो मैं आज इस मंच से निश्चित रूप से, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अणुव्रत को आप जैसे व्यक्ति आगे ले जा सकते हैं और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग अणुव्रत आंदोलन को मिलता रहेगा। आदरणीय श्रद्धेय मुनिश्री का जो अणुव्रत के प्रति एक लगाव है, जो रुचि है, कल लगभग आधा पौन घंटा आपसे जो चर्चा हो रही थी, तो ये जो चरित्र आत्माओं की जो ताकत है अणुव्रत के पीछे, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत शायद ही किसी आंदोलन को प्राप्त होगी जहां पर सैकड़ों चरित्र आत्माओं की ताकत उसमें लगी है। तो ये सब कुछ मिलकर अणुव्रत आंदोलन को एक नई दिशा देंगे, एक नई गति देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करूंगा अणुव्रत गीत के संगान के लिए बाल मुनि कुणाल कुमार जी। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मुनिश्री के चरणों में वंदन। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। आध्यात्मिकता प्रामाणिकता उसका हृदय है। हिंसा के इस गहन मेरे में अणुव्रत एक उजारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, धार्मिक है पर नहीं किनेटिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है।
इस उलझन का धर्म क्रांति ही है कमनीय किनारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। मूल्य परक शिक्षा के युग में अभिनव आस्था जागे, सत्य अहिंसा से आप्लावित जन जन का जीवन हो, भोगवाद के चक्रवाद से सहज मिले छुटकारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा, सघन स्वार्थ की मूर्छा का उपचारण व्रत देगा, प्रकृति अब परमार्थ चेतना उपकृत हो जग सारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। करे प्रबल पुरुषार्थ सभी में अभिनव आस्था जागे, जोड़े सबके अंतर मानस को करुणा के धागे, तुलसी मैत्री मंत्र अचल हो, नभन जो ध्रुव तारा, बदले युग की धारा। नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अनुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। आज के सेमिनार का विषय है आजाद भारत की प्रगति में अणुव्रत का योगदान। प्रगति अनेक प्रकार की हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए थे तब उनकी वेशभूषा देखकर वहां के लोगों ने मजाक उड़ाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपके देश में टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, परंतु हमारे देश में करैक्टर चारित्र जो है वो हमें जेंटलमैन बनाता है। तो आचार्य तुलसी ने भारत की आजादी के साथ ये अभियान प्रारंभ किया कि देश को ऊपर उठाना है तो देश के नागरिकों का चरित्र उन्नत होना चाहिए, और उस उन्नत चरित्र के निर्माण के लिए उन्होंने भारतवर्ष में हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर जन जन को अणुव्रत का संदेश दिया, और उनसे लाखों लाखों लोग प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन को संयमित जीवन शैली में, नशा मुक्त जीवन शैली में, रूढ़ि मुक्त जीवन शैली में, अस्पृश्यता निवारण जीवन शैली में और भी अनेक प्रकार की जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके अनुसार अपने आप को ढाला। तो भारत की प्रगति में अणुव्रत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। इसमें निसंकोच निसंदेह इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। अब मैं
निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनि शिष्य कि आज के इस विषय पर और अनुव्रत पर प्रकाश डालते हुए सभी श्रोताओं के भीतर एक अंतर्ध्वनि उत्पन्न करें कि वे अनुव्रत की जीवन शैली को अपनाकर अनुव्रत के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनि से। ओम अरहं सुगुरु शरणं शरणं मिटे मरणं सहज हो मन सगे चेता करे दर्शन स्वयं के हम माने अरहं माने अरहं माने अरहं। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अनुगत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आसाम राज्य के राज्यपाल महोदय गुलाब चंद्र कटारिया, अनिता जी कटारिया, अणु विभाग के अध्यक्ष अविनाश जी नहार, मंत्रिमंडल के सदस्य, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, एक बार की बात है, शिक्षक ने छात्रों से पूछा स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं। एक छात्र को छोड़कर सभी छात्रों ने हाथ खड़े किए, हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। टीचर ने उस विद्यार्थी को पूछा जिसने हाथ खड़ा नहीं किया था और पूछा क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हो। वह बोला मैं शिक्षा संस्कार के द्वारा स्वर्ग को धरा पर लाना चाहता हूं। आचार्य तुलसी ने भी अनुव्रत के जरिए स्वर्ग को धरा पर लाने का भरसक प्रयास किया। आचार्य तुलसी 20वीं सदी के महान पुरुष थे। वे मानवता के मसीहा थे, शांति के देवता थे, क्रांत दशा, युग दशा, युग सृष्टा थे। उन्होंने युग की नब्ज को देखा और अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए और अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम उन्होंने किए। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इधर अनुव्रत का भी अमृत महोत्सव चल रहा है। भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रगति यदि भौतिकी होती है तो विनाश हो सकता है। प्रगति यदि नैतिक होती है तो अध्यात्म का विकास होता है और देश में शांति रहती है और देश प्रगति करता है, गति करता है, उन्नति करता है। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इधर भारत आजाद हुआ और आचार्य तुलसी के मन में आया भारत को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। अर्थ और विज्ञान से शक्तिशाली हो जाएगा और यदि चारित्र से शक्तिशाली नहीं हुआ, नैतिकता से शक्तिशाली नहीं हुआ तो कहीं नुकसान न हो जाए। तो गुरुदेव तुलसी ने नैतिकता के संवर्धन के लिए, चारित्रिक उन्नयन के लिए उन्होंने एक आंदोलन अर्थात अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। अनुव्रत जीवन शुद्धि की न्यूनतम आचार संहिता है। अनुव्रत का अर्थ है छोटे छोटे नियम।
बड़े बड़े नियम नहीं, छोटे छोटे नियम, और छोटे छोटे नियम हर कोई व्यक्ति अपना सकता है। और जो छोटे छोटे नियमों को स्वीकार कर लेता है तो अपना विकास करता है, और अपना विकास हुआ तो देश का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, और देश गतिशील होगा। अनुव्रत जीवन का दर्शन है। अनुव्रत एक मुस्कान है, धर्म और व्यवहार का सेतु है। अनुव्रत केवल आचार संहिता ही नहीं है और पूरा जीवन दर्शन है। अनुव्रत जैन बनाने की बात नहीं करता है, अनुव्रत गुड मैन बनाने की बात करता है। आज देश को अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, देश को अनुव्रत की आवश्यकता है। अनुबंध करोड़ों का संहार करता है और अनुव्रत करोड़ों का उद्धार करता है। अनुव्रत क्रियाकांडों में विश्वास नहीं रखता है, वो चारित्र शुद्धि पर विश्वास रखता है। अनुव्रत एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से सुख और शांति का अनुभव होता है। अनुव्रत कहता है निरपराध प्राणी की हिंसा मत करो। हिंसा का समाधान हिंसा नहीं है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में लोही खरड़िए देख पीताम्बर लोही से धुलाए। खून से सना कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हिंसा को हिंसा के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, उसके लिए अहिंसा जरूरी है। शांति के द्वारा हिंसा को मिटाया जा सकता है, वार्ता के द्वारा हिंसा को मिटाया जा सकता है। और जहां वैर विरोध होता है, गरीबी अमीरी की स्थिति होती है, सत्ता का उन्माद होता है और स्पर्धा प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, बड़प्पन का भाव होता है, तब यह सब हिंसा का माहौल बनता है। आज पूरा विश्व हिंसा से ग्रसित है। चारों ओर देखो हिंसा 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 हिंसा, और जहां हिंसा है अशांति है, असमाधि है, दुख है, पीड़ा है। आदमी अपने स्वार्थ के खातिर, अपने हित के खातिर दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अनुव्रत कहता है यदि आप हिंसा छोड़ दो, निरपराध प्राणी की हिंसा छोड़ दो, तो आपके जीवन में शांति होगी और देश गति करेगा, प्रगति करेगा। ये समाधान है। दूसरा है पर्यावरण। आज पर्यावरण की भारी समस्या है, चारों ओर पर्यावरण के बारे में बोला जा रहा है, और इस पर्यावरण दूषितता के कारण पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, जिसके कारण अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। अनुव्रत कहता है तुम पर्यावरण की सुरक्षा करोगे तो प्रकृति की सुरक्षा करोगे तो शांति रहेगी और देश गतिशील होगा, प्रगति करेगा। अनुव्रत कहता है नशा मत करो। और आज नशा भी काफी हद तक व्यक्ति के भीतर में आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, और न जाने कितने प्रकार के लोग नशे कर रहे हैं, और नशे के कारण कितना नुकसान हो रहा है। शरीर का नुकसान हो रहा है, परिवार का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। और यदि सरकारें यदि ध्यान दे तो काफी हद तक समाज सुरक्षित रह सकता है। और हम गुरुदेव आचार्य महासमंद जी के आभारी हैं, जिन्होंने अहिंसा यात्रा के जरिए 3 बातें उन्होंने बताई: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। और इस यात्रा में गुरुदेव महासमंद जी ने 1 करोड़ लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी, और आज सारा वातावरण वो निर्मल और पवित्र है। और गुरुदेव की महानता देखो, और उस अहिंसा यात्रा को अनुव्रत यात्रा के रूप में स्वीकार किया। आज पूरे देश भर में अनुव्रत यात्रा का कार्य चल रहा है, और हमारे पदाधिकारी, हमारे साधु साधियां, हमारे श्रावक श्राविकाएं मन के साथ में अनुव्रत का प्रचार करे हैं और अनुव्रत की सेवा करे हैं। और अनुव्रत कहता है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखो। बहुत जरूरी है सांप्रदायिक सौहार्द। जहां सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होता है वहां फिर देश का नुकसान होता है और गति रुक जाती है, प्रगति रुक जाती है। जहां सांप्रदायिक सौहार्द है, जहां भाईचारा है, जहां प्रेम है, जहां सौहार्द है, वहां विकास ही विकास है। प्रेम का पौधा नहीं होता है, मतलब प्रेम की खेती नहीं होती है, प्रेम कोई बाजार में नहीं मिलता है। प्रेम हमारे भीतर में है। जिस दिन हमारे भीतर में प्रेम आ गया तो नफरत, घृणा, बेमनुष्य का भाव दूर हो जाएगा। तो अपेक्षा है हमारे भीतर में
सांप्रदायिक सौहार्द का भाव बना रहे। मैं बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। ऐसे देखे तो सब बड़े हैं, सब मानव है। मतलब सांप्रदायिक स्वाद, सबसे पहले ये भावना भाव, मैं इंसान हूँ। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में सबसे पहले मैं इंसान हूँ, बाद में हिंदू या मुसलमान हूँ। कितनी गहरी बात है। मनुष्य है, मनुष्य जाति एक है भगवान महावीर के शब्दों में, और सबका खून क्या है? लाल है। सबका खून लाल है, किसी का सफेद खून नहीं है, तो खून लाल है। मनुष्य जाति है, हम सब एक देश के हैं, तो प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए। और जहाँ प्रेम और सौहार्द की गंगा बहती है, वहाँ देश गति करता है और प्रगति करता है। और आगे बताया गया है कि मतलब मांसाहार से भी व्यक्ति को परहेज रखना चाहिए। और जहाँ मांसाहार होता है वहाँ भी समस्या आती है और दुख पीड़ा बढ़ती है। और ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। और व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य की साधना करता है, कम से कम मतलब परिस्त्री गमन, वेश्या गमन से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। और मन में ये भावना भानी चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना करूं। संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं तो श्रद्धा संतोष व्रत की साधना करना, इतनी यदि आदमी व्यक्ति करता है तो भी वह काफी अनर्थ से बच सकता है। और व्यवसाय में प्रामाणिकता का भाव, मिलावट नहीं होनी चाहिए, नैतिकता ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। यदि व्यवसाय में मिलावट है, व्यवसाय में यदि अनैतिकता है, बेईमानी है, तो वहां देश गति नहीं करेगा, प्रगति नहीं करेगा। और यदि व्यवसाय में प्रामाणिकता है तो आत्मा में भी शांति रहेगी, घर में भी शांति रहेगी और समाज में भी शांति रहेगी। अनुव्रत का मूल जो उद्घोष है वो क्या है? संयम में खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। और सबके जीवन में यदि संयम आ जाए तो काफी विकास हो जाएगा। लेकिन आज की जो ज्वलंत समस्या है, प्राय सबके मन में ये अर्थ की जो दौड़ है और ये भौतिकता का युग होने के कारण व्यक्ति के भीतर में असंयम पनपरा है। और जहाँ असंयम है वहाँ हिंसा है, भोग है, रोग है और आक्रमण का भाव रहता है। और जहाँ संयम होगा तो आनंद ही आनंद है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। और नैतिकता का जो गीत है, संयम में जीवन हो। एक यदि सूत्र आप अपना ले तो आराम से आप अनुव्रत की साधना कर सकते हैं। और यदि आपने अनुव्रत के नियमों का पालन किया तो आप काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। ये अनुव्रत के कुछ नियम हैं, उनमें महत्वपूर्ण नियम ये भी है, मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। आजकल तो काफी बदलाव भी आया है। आचार्य महासमुद्री भी खूब ध्यान दे रहे हैं कि मतलब मृत्यु भोज है और भी मतलब मौत के समय कुरूढ़ियों का होता था, विवाह शादी में होता था। लेकिन धीरे धीरे इनको भी समाप्त करना है और कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं देना है। और जो कुरूढ़ियों को प्रश्रय देता है तो उसका विकास हो जाता है। और आगे बताया गया है, चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। बहुत जरूरी है। आज वर्तमान हम सुनते हैं चुनाव में दारू बांटा जाता है, पैसा बांटा जाता है, वो बांटा जाता है, कितना नुकसान है। उस समय अनुव्रत के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और अनुव्रत के बारे में बताए कि जो योग्य व्यक्ति है वो यदि संसद में आएगा, वो यदि विधानसभा में आएगा तो वो देश की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा। जो अनिति से आता है, घोटाला से आता है, बेईमानी से आता है, वो क्या देश की सेवा करेगा। तो ये जनता पर भी निर्भर करता है किस व्यक्ति को संसद में भेजना है और किस व्यक्ति को राज्यसभा में या किस व्यक्ति को मतलब क्या विधानसभा में भेजना। पंचायत के चुनाव होते हैं, कितनी हिंसा होती है, कितना आतंक छाया हुआ है। ये क्यों होता है? जब व्यक्ति के भीतर में सत्ता का उन्माद होता है, जब व्यक्ति के भीतर में अर्थ का भाव होता है, तब ये समस्या आती है। इसलिए चुनाव में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए और चुनाव में अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद में मैं धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखूंगा कि मैं बड़ा हूं, मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये जो अनुव्रत के जो नियम है और इन नियमों को जो आत्मसात करता है, खुद तो सुखी रहता है और समाज भी सुखी हो जाता है। तो अनुव्रत और कुछ नहीं कहता है, आप छोटे छोटे ये नियम स्वीकार कर लो तो इससे हमारा जो देश है वो शक्तिशाली हो जाएगा और आजाद भारत की प्रगति में अनुव्रत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, रहेगी और वर्तमान में भी है। आज चारों ओर
अनुव्रत की यदि हम चर्चा करें, आपको आश्चर्य होगा। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं। और आज जो ये 13 पंथ का जो नाम है, 7 समुद्र जो पार है, इनमें आचार्य तुलसी की महत्वपूर्ण भूमिका है और अनुव्रत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समय था, आपको बताना चाहूंगा, गुलाब चंद जी साहब को बताना चाहूंगा, 13 पंथ धर्म संघ के अष्टम आचार्य कारुगुणी राज तक जैन धर्म का अंग 13 पंथ को नहीं मानते थे। 13 पंथ को जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे। गुरुदेव तुलसी ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कुछ कार्यक्रमों के द्वारा, कुछ आयामों के द्वारा और सार्वजनिक कार्यक्रम के द्वारा आज 13 पंथ 7 समंदर पहुंच गया है। कहने मतलब विदेशों में भी 13 पंथ हैं और विदेशों में भी अनुव्रत हैं। और जब कर्नाटक के कुछ युवक बेंगलोर युवा परिषद के सदस्य राज्यपाल से मिलने के लिए गए और राज्यपाल ने कोई कारण से मना कर दिया, उस समय नहीं होगा, तो फिर कार्यकर्ताओं ने कहा हम आचार्य तुलसी के शिष्य हैं। अच्छा, वो अनुव्रत वाले आचार्य तुलसी, हाँ आ जाओ। बोलो अनुव्रत का कितना बड़ा महत्व है। छोटे छोटे गांव में हम जाते हैं कि आपके आचार्य तुलसी पधारे थे और हमें अनुव्रत के नियम दिलाए थे और हम आज भी आराम के साथ जी रहे हैं और आराम के साथ पालन कर रहे हैं। तो ये अनुव्रत का नियम कौन स्वीकार करेगा? तो भीतर की चेतना जगेगी, वृत्तियों में बदलाव आता है, चिंतन में बदलाव आता है, तब अनुव्रत स्वीकार किया जाता है। दो व्यक्ति जा रहे थे, 2 भिखारी जा रहे थे। एक भिखारी ने कहा लॉटरी उठाए, लॉटरी उठाए, और लॉटरी उठाए तो दूसरा बोला लॉटरी में यदि 5 लाख रुपए मिल गए तो क्या करेंगे? तो हम कार में बैठकर भीख मांगेंगे, कार में बैठकर भीख मांगेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब जब वृत्तियों का बदलाव नहीं होता है, चिंतन नहीं बदलता है, तब तक अनुव्रत की साधना नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अनुव्रत हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए नहीं है, पहले घर के लिए है। घर का समाज अनुवर्ती बने तो फिर दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं। उन्होंने केवल जैन समाज के लिए नहीं, मानव समाज के लिए नहीं, उन्होंने सब वर्ग के लिए अनुव्रत के नियम बनाए। शिक्षक वर्ग के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए कितने नियम बनाए हैं। आज चारों ओर अनुव्रत की चर्चा है और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अनुव्रत पर कितना कार्य किया, कितना उन्होंने उद्बोधन किया। उनके हर प्रवचन में आचार्य तुलसी और अनुव्रत का नाम आता था। और वर्तमान में आचार्य महासमन जी के प्रति हम आभारी हैं। ये अमृत महोत्सव 75 साल पूर्ण होने वाले हैं, तो गुरुदेव की कितनी कृपा है, इनको अनुव्रत यात्रा के रूप में और अमृत महोत्सव के रूप में स्वीकार किया और यात्रा का नाम भी अनुव्रत यात्रा दे दिया। यात्रा करते करते अनंत काल हो गया, संसारी जीवों को अनंत काल हो गया है और समय आ गया है अंतर यात्रा करने का। मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा, पहले आप साधु बनो, और साधु यदि नहीं बन सकते हैं तो कम से कम व्रती अनुव्रती जरूर बने। और अनुव्रती बनने से क्या होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। वर्तमान में अर्थ का भूत भी लगा हुआ है। अर्थ के भूत के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। कितना सुंदर कहा है, मरकटस्य सुरापानम तत्र विशिक दंशनम तत्रापि भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। एक बंदर घूमता घूमता शहर में आ गया और शराब की दुकान थी और शराब की दुकान में घुस गया और शराब बेचने वाला था, वो भी कम नहीं था। उसने बोतल खोली और बंदर के सामने प्रस्तुत कर दी और बंदर ने जैसे ही बोतल में से शराब पिया, चंचल तो होता है और ज्यादा चंचल हो गया और वहां से वो जंगल में आया और वहां वृक्ष पर चढ़ा, वहां बिच्छू था। बंदर चंचल, शराब पीने के कारण और चंचल था, बिच्छू ने उसको और काट दिया और ज्यादा चंचलता हुई और वो वहां से भागा शमशान में, वहां उसको भूत लग गया। उस बंदर की क्या स्थिति हुई होगी? तो लगता है वर्तमान में समाज में भी अर्थ का भूत लगा हुआ है, जिसके कारण ये सब विकृतियां आ रही हैं, जिसके कारण फिजूल खर्ची बढ़ रही है, जिसके कारण आडंबर बढ़ रहा है और जिसके कारण प्रदर्शन बढ़ रहा है। और हमारी समाज कहाँ जा रही है, इस पर चिंतन करना है। वृत्तियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। ये अर्थ का भूत न लगे। संसारी जीव है, अर्थ की आवश्यकता रहती है, अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन हमारे बड़े संत फरमाते थे, दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी और मगर डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। धन में डूबो मत, पदार्थ में मत डूबो, और जो नहीं डूबता है वो अच्छी साधना कर सकता है। तो आज ये जो है आजाद भारत प्रगति में अनुव्रत का योगदान,
मतलब ये सब लोग अनुव्रत को स्वीकार कर ले तो हमारा ये जो भारत है और ज्यादा शक्तिशाली होगा। और आपको आश्चर्य होगा, जब आचार्य तुलसी ने प्रथम अधिवेशन कहाँ किया था? दिल्ली, चांदनी चौक। और आज तो ये 11 नियम है, उसमें 84 नियम थे। कितने? 84 नियम थे। और इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ वहां। 72 व्यापारियों ने 1 साल के लिए अनुव्रत के नियम स्वीकार किए, और जिसकी प्रतिक्रिया केवल भारत के अंदर ही नहीं, और जो विदेश में जो न्यूयॉर्क है, टाइम्स जो निकलता है, उसमें वो न्यूज छपी, और एक दुबला पतला मानव देश को सुधारने की बात कर रहा है, और भविष्य में विश्व को सुधारने की बात करेगा उस अनुव्रत के कारण, उस प्रवचन के कारण है। और आज संघ को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। और वर्तमान में भी आचार्य महासमन जी ने फरमाया है कि मंगलवार के दिन, संयम दिवस मंगलवार के दिन 3 कार्य नहीं करे। मतलब एक तो मांसाहार से मुक्त, एक दिन के लिए मांसाहार नहीं करे, नशा मुक्त जीवन जिए, और 1 घंटा मौन ये करे। 2 तो नहीं करना है, ये 1 करे। इससे भी व्यक्ति में बदलाव आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा। तो आवश्यकता है कि आप अनुव्रत के नियमों को आत्मसात करें और प्रचार करें। और हम आचार्यों के आभारी हैं और हमारे साधु साधियों के आभारी हैं, किस प्रकार उन्होंने अनुव्रत का कार्य किया, और हमारे श्रावकों ने किस प्रकार अनुव्रत का कार्य किया है। और वर्तमान में जो पदाधिकारी मेरे सामने बैठे हैं, उनके मन में भी ललक है कि हम संघ की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। और आज हमारे बीच में अनुव्रत सेमिनार कार्यक्रम में आसाम के राज्यपाल गुलाब सिंह जी शाह कटारिया, और गुलाब सिंह जी शाह कटारिया के बारे में आप सब जानते होंगे प्राय, और मैं भी इनको जानता हूं। ये आज ही इन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, पहले भी 3 बार दर्शन किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब हमारा आमेट में चातुर्मास था, उस समय प्रतिपक्ष के नेता बने थे, विकास महोत्सव का कार्यक्रम था, तब अभिनंदन का कार्यक्रम था। और जैसे ही आप वहां आमेट आए, 300-400 लोग इनके साथ में आए। और इनका प्रभाव देखिए, इनका व्यक्तित्व देखिए, 300-400 लोग साथ में आए। और हमारे राजस्थान के गौरव है, उदयपुर समाज, उदयपुर के गौरव है, जैन समाज के गौरव है, और अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, संघ हितैषी हैं, और मानवता की सेवा करने वाले हैं। और जैसे भाई ने बताया, प्रामाणिकता का जीवन जीने वाले हैं। इस काजल की कोठी में रहकर भी बेदाग रहना, जैसे चंद्रमणि बैठ की तरह, वैसे ये हमारे संघ के समाज के सपूत है। और इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गुलाब ज्यों खिलते रहो, गुलाब ज्यों खिलते रहो, राजपाल हमेश, राज्यपाल, गुलाब ज्यों खिलते रहो, राजपाल हमेश, कुशल वक्ता मिलनसारी, कुशल वक्ता मिलनसारी, शासन भक्त विशेष, शासन भक्त विशेष। गुलाब संग अनिता आए, गुलाब संग अनिता आए, अनुव्रत कार्यक्रम आज, देश की सेवा करते रहो, मन की है आवाज, देश की सेवा करते रहो, मन की है आवाज। तो मैं दोनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं, और आपका जैसा जीवन है उत्तरोत्तर और जीवन अच्छा बने। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये जो 3 गुरुदेव के सूत्र हैं, आप जहां कहीं भी जाओ अपने वक्तव्य में ये 3 बातें जरूर करें। और मैं अनुव्रत समिति कलकत्ता को भी साधुवाद दूंगा, और जिन्होंने बहुत मेहनत की है और अच्छा श्रम किया है, इनकी पूरी टीम, प्रदीप जी, नवीन जी आदि पूरी टीम को भी साधुवाद दूंगा। और हमारे हावड़ा अनुव्रत समिति को भी साधुवाद। और जो हमारे अविनाश जी आए हैं, संजय जी आए हैं, विक्रम सिंह जी आए हैं, और उपाध्यक्ष प्रताप जी, 4 तो सामने हैं, और भी कार्यकारिणी सदस्य आदि आए हैं। इन सबको कहना चाहूंगा, और आप जहां कहीं भी जाओ अनुव्रत का प्रचार करें। और आप पहले अपने परिवार को अनुवर्ती बनाए, पहले अपने परिवार को अनुवर्ती बनाए, फिर गली को अनुवर्ती बनाए, फिर गांव को अनुवर्ती बनाए, फिर आगे शहर और देश और विश्व को अनुवर्ती बनाए। तो एक अनुव्रत का यदि प्रचार होगा, और लाखों लोग यदि अनुव्रत के नियमों को आत्मसात करेंगे, तो बहुत अच्छा काम होगा। अभी कुछ दिन पहले बंगाल की कुछ आदिवासी बहनें आदि आई थी, तो हमने उनको वक्तव्य में ये 3 बातें बताई थी। मौन की 1 घंटा मौन करना,
एक दिन मांसाहार नहीं करना मंगलवार के दिन, और एक दिन है नशा नहीं करना। तो उन बहनों ने सहजता के साथ स्वीकार किया, और वापिस हमें समाचार भी मिले कि उन्होंने मौन की है। तो आप यदि मेहनत करोगे, प्रचार करोगे, तो जरूर सफलता मिलेगी। हम उड़ीसा में थे, और उड़िया लोगों के बीच में भी हमने अनुव्रत के बारे में बताया। उन लोगों ने भी नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प किया। तो प्रचार का बहुत है, और उड़ीसा के अंदर खूब काम हो सकता है, बंगाल में भी काम हो सकता है। तो मैं इस अवसर पर गुरुदेव की कृपा से, और हमारे ये चातुर्मास कलकत्ता चल रहा है, और यहाँ के श्रावक श्राविकाओं में अच्छी भक्ति है, अच्छी भावना है, और त्याग तपस्या का कर्म अच्छा चल रहा है। तो मैं सभी भाई बहनों को के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, आपको संघ की सेवा करे, समाज की सेवा करे, इसी आशा के साथ ओम अरहम। मनुष्य ने अनुव्रत के संदर्भ में अनेक बातों का समावेश करते हुए अपना उद्बोधन प्रदान किया। अब मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे मध्य उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में असम राज्य के राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया। आप एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, और आपका प्रभाव पूरे राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं भारतवर्ष में आपका प्रभाव है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज के इस अवसर पर आप अपना वक्तव्य प्रदान करें। श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया। भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन, आचार्य तुलसी के चरणों में वंदन, आचार्य महाप्रज्ञ के चरणों में वंदन, आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं गुरु चरणों में इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित हो सका। उन्हीं श्री दिनेश कुमार जी और सभी संत चरणों में मेरा शत वंदन। आदरणीय नाहर साहब, समाज के सभी प्रमुख बंधुओं, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं प्रारंभ से आचार्य तुलसी के चरणों में बैठने का मुझे अवसर मिला। और वास्तव में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बन रहा है, और अनुव्रत आंदोलन का भी अमृत महोत्सव चल रहा है। आचार्य तुलसी की कितनी आगे की सोच थी कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस आज़ाद देश के लोगों को किस प्रकार का जीवन जीना है, क्योंकि व्यक्ति से ही देश बनता है, व्यक्ति से ही समाज बनता है। और इसलिए उन्होंने आज से मेरे हिसाब से शायद 49 में उन्होंने इस गीत को लिखा। और जब आचार्य तुलसी अपने स्वयं के गले से इस गीत को गाते थे, वो अपने आप में डूब जाते थे। उनको स्वयं को ही पता नहीं कि मैं कौन सी लाइन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। इतने भाव विभोर होकर उन्होंने इस अनुव्रत के गीत को तैयार किया है। और मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल इस अनुव्रत के गीत को गाएं और इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें तो संपूर्ण देश खड़ा हो जाएगा। इसमें जिस ढंग से उन्होंने एक एक शब्द की रचना की है, मैं सोचता हूँ कि इसके एक एक शब्द की व्याख्या करें। एक एक जो पैराग्राफ उन्होंने लिखा है, मनुष्य के जीवन की जो जो चीजें आवश्यक है, जिसके आधार से मनुष्य मनुष्य बन सकता है, उसको इन शब्दों में पिरोया है। और मैं सोचता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने तीनों ही आचार्य के दर्शन भी किए, और उनके वर्षावास चातुर्मास में भी उनके सम्मुख बैठने का मुझे अवसर मिला। आज आपने विषय भी है कि देश की प्रगति में अनुव्रत का योगदान। मैं सोचता हूँ कि मैंने आप सभी बंधुओं से सुना है, सबने अपनी अपनी बात कही है। मैं सोचता हूँ कि जो शब्द है संयममय जीवन हो, अगर भारत का व्यक्ति और हम और आप इस एक पंक्ति को अपने अंदर उतारें, केवल कंठ से न बोले,
जब बोलते हैं तो कई बार पहले तो कंठ से ही बोलेंगे, लेकिन जब बार बार बोलेंगे तो धीरे अंदर अंदर प्रवेश करता हुआ जाएगा और वो संयममय जीवन की ओर आपको और मुझे प्रेरित करेगा। नैतिकता की सुर सरिता में अगर इस देश को बनाना है तो नैतिकता ही उसका एकमात्र मापदंड बनेगा। हम भले कितनी प्रगति कर लें, कितना ही काम कर लें, इस काम में अगर नैतिकता और जुड़ जाए तो इसके 4 चांद लग सकते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं प्रगति की है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने 75 वर्ष में देश को बहुत आगे बढ़ाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें ये जो शब्द है नैतिकता का, ये कमजोर हुआ है। अगर आज किसी बात का दुख होता है तो केवल इसी बात का होता है। और मैं सोचता हूं कि 1949 में आचार्य तुलसी ने इस अनुव्रत गीत में प्रारंभ इसी से किया। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। और हम राजनेताओं के लिए समझने के लिए जो अंतिम पैरा है, अगर समझना चाहें तो मैं सोचता हूं जो अभी सब लोगों ने यह गीत गाया, सुधरे व्यक्ति समाज सुधरेगा और राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इन 3 वाक्य में सब पिरो दिया। जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा, देश ठीक हो ही नहीं सकता। ये सड़क और नालियां देश को नहीं बनाती, देश को इंसान बनाता है। और हमारा देश जो विश्व गुरु रहा है वो व्यक्ति के कारण से रहा है। इस धरती पर ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने पैदा तो बच्चे की तरह से हुए, लेकिन भगवान का स्वरूप बन गया। मैं सोचता हूँ कौशल्या के पेट में जब राम आया होगा तब किसी को पता नहीं होगा ये भगवान आया है। कई बार हम लोग कहते हैं कि नहीं कुछ पूर्व जन्म के, वो भी होता है, लेकिन भगवान राम ने प्रत्येक क्षण क्षण में अपनी हर परीक्षा को उत्तीर्ण करता हुआ निकलता है। उसके जीवन के हर बाधाओं में से हमने उनको देखा और उसमें से जब निकल करके वो वन में गया, अगर वन में नहीं जाता तो वो राम नहीं बनता। ये जो ईश्वर का जो योग बनता है ना, उसने सब परीक्षाएं लेकर के उसको तपा करके देख लिया कि वास्तव में उसमें वो गुण है या नहीं। अब कई बार आप और हम नाराज होते हैं, सीता का हरण हो गया, ये भी कोई ईश्वर की रचना हो गया। सीता के हरण के कारण से ही पापियों का नाश करने का जो मन बना वो इसी कारण से बना। और महिला की पवित्रता के लिए क्या नहीं किया जा सकता है, इसका उदाहरण दे दिया। मैं सोचता हूँ सबरी के बेर खाने से समाज को जोड़ने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। उसने नहीं देखा है सबरी कौन है और मैं कौन हूं। प्रेम के वशुभूत होकर के उन्होंने उस बेर को भी, और उसने भी बेर कौन से जो उसके चखे हुए थे, ऐसा भी नहीं कि उसमें अच्छे अच्छे टाल करके जैसे अपन और आप लेते हैं, ऐसे नहीं लिया है। उसने किस प्यार से, किस ढंग से अपने स्वामी के प्रति अपनी अंदर की आत्मीय सम्मान था वो किस प्रकार से प्रकट किया। तो मैं वास्तव में मैं सोचता हूं कि ये जो अनुव्रत है, अब कई बार हम सब लोगों को, मैंने स्वयं थी महाप्रज्ञ जी से एक बार पूछ लिया, ऐसी जैसे अभी आपके सामने खड़ा हूं वैसे, महाप्रज्ञ जी आप सब कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा हम आलोचना नहीं करें, हमारी दुकान ही बंद हो जाए। मैंने एक स्वाभाविक अपनी समझ के हिसाब से वो सवाल उनके सामने रख दिया। उन्होंने उसका सटीक जवाब दिया। उनको आलोचना होनी चाहिए, पर आलोचना सत्य पर आधारित होनी चाहिए। आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना सत्य के आधार पर है तो डंके की चोट करिए, कोई चिंता की बात नहीं। पर केवल आलोचना करके लोगों को गुमराह करने का धंधा करने का काम, ये आलोचना नहीं होती है, ये पतन होता है। स्वयं का भी होता है, दूसरों का भी होता है। मैंने इसी अपनी बाल बुद्धि से ही, आचार्य तुलसी का हमेट में ही वर्षावास था,
शाम के समय में वो जब चर्चा करते थे तो मैं भी उस चर्चा में शामिल हुआ। उस चर्चा में मैंने भी अपना एक इच्छा स्वाभाविक हुई, मैंने पूछा, आचार्य जी मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इतने लोग, इतने साधु सन्यासी देश भर में प्रवास कर रहे हो, निरंतर इतनी पीड़ाओं को भुगत रहे हो, और देश तो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। देश में तो दिन ब दिन और गिरावट आती जा रही है, इसमें सुधार का गुंजाइश नहीं दिख रही है, निरंतर आ रहा था। उनका उत्तर सुनकर के मैं वास्तव में लगा कि तुम्हारी बात पे बहुत दम है। लेकिन ये सोचो कि अगर हम इतना भी प्रयास नहीं करें तो ये बिगाड़ किस सीमा तक चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा कम से कम इसमें से एक आध बूंद भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है स्वतः सकारात्मक सोच, और इसी के आधार पर होगा। केवल और केवल कहे ताने मात्र से नहीं होगा, करने से होगा। और मैं सोचता हूं अणुव्रत का जो मूल सिद्धांत है वो आप और मेरे पर है। हम जब तक ठीक नहीं तो दूसरे को ठीक करने का भाषण देने का अधिकार हमको नहीं। दुर्भाग्य हमारे देश का क्या है, जो भाषण करता है वो ऊपर से ठोकता है, अंदर से खोखला होता है, और उसके कारण से इस देश का जितना पतन किया इन भाषणबाजों ने, उसके कारण से हमारा नुकसान बहुत हुआ। दुर्भाग्य यह है कि हमारे भगवान महावीर ने अगर इतने वर्षों तक तपस्या की और जब तक उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि मुझे केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक जीवान नहीं खोली। और इसलिए भगवान महावीर ने वो दर्शन दिया है जो आज 2500 वर्ष के बाद भी हम उनके अनुयायी उस मार्ग के ऊपर आगे चल रहे हैं, और इतने हजारों साधु सन्यासी चल रहे हैं। तो वास्तव में अगर इस देश का, दुनिया का अगर कहीं भला है तो इस गीत में है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में है। इस पंक्ति को केवल बोलने से नहीं चलेगा, इसको अंतर ध्यान करना है। पर कई बार क्या होता है कि जब बोलते हैं, मैं सोचता हूं वैसे तो सभी लोग गाते ही हैं, लेकिन ये हमारा जीवन का एक प्रार्थना होनी चाहिए। जब भी हम कभी अपनी पूजा पाठ में उठते हैं तो कम से कम एक बार इन सारे शब्दों को अपने मुंह से, जैसे हनुमान चालीसा बोलते हैं वैसे ही इसको बोलो। आप अपने आप महसूस करोगे, जो आज आप में नहीं है वो कल आप में अपने आप आएगा, क्योंकि जब बोलते हैं तो अंदर के तार धीरे धीरे हिलने शुरू हो जाते हैं। ये राम राम करते हुए राम के नजदीक पहुंच जाते हैं, तो उसमें भी वही शब्दों का एक तरह से इसमें ताकत है। तो मैं सोचता हूँ ये छोटे छोटे अणु का मतलब होता है छोटा। व्रत मैंने छोटे छोटे नियम ले। अब ये जो नशा मुक्ति है, अब नशा मुक्ति के बारे में आज इतना प्रयत्न सब लोगों ने किया, और उसके कारण से एक बहुत बड़ा भाग नशा से बचा हुआ है। अगर ये नहीं करते और सभी नशाबाज हो जाते तो हिंदुस्तान की दशा क्या होती। अब इसमें कई बार हमको बताना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमारे जो सारे प्रयत्न हैं वो छोटे पड़ रहे हैं और टीवी हमसे भारी पड़ रहा है। और उसके कारण से हमारा यह जो क्रम है, इस क्रम की गति कैसे बढ़े, हम कैसे इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने तीनों आचार्यों जी की अहिंसा यात्रा में भी, अणुव्रत यात्रा में भी साथ चलने का भी मौका मिला, नजदीक से देखने का भी मौका मिला। वास्तव में आप और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे इन तपस्वी लोगों ने जिस प्रकार के लोगों को गढ़ के तैयार किया है, और ये जिस तरह से इस जैन दर्शन को जमीन पर उतारने के लिए ठेठ कलकत्ता तक घूमते घूमते आ गए। मेरे यहाँ गुवाहाटी में भी सतियों जी का चातुर्मास है। आप कल्पना करिए कि उस दुर्गम क्षेत्र में 2500 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वहां तक पहुंचना, और पहुंच करके अपने जीवन की श्रेष्ठता के आधार पर अपने अनुयायियों को ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना, ये शायद इस दुनिया में अभी तक कोई संभव नहीं हुआ जो जैन संतों ने और जैन साधुओं ने इसको करके दिखाया। और आचार्य तुलसी को, आचार्य महाप्रज्ञ जी का इसका बहुत एक तरह से उनका
ऋण है हमारे पास कि उन्होंने आपकी ये जो साधवियां हैं जिनको आप स्मरणीय कहा है, इनको दुनिया के एरिया में भेज करके भी आपने अहिंसा क्या है, ये तो सब भाषण में करते हैं कि अगर दुनिया को जिंदा रहना है तो उसका एकमात्र मार्ग अहिंसा का मार्ग है, जिसके आधार पर ही देश नहीं केवल दुनिया उसमें शांति और अमन चैन से रह सकती है। इसका मतलब हमारा सिद्धांत 100% कसौटी पर कसा हुआ है। अब उसको किस तरह से उतारा जाए, किस तरह से किया जाए, उसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करें। अब आजादी का अमृत महोत्सव भी मन रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में भी इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ विकास किया, इसमें कोई जरा नहीं, पर हमने इतने गिरावट भी पहली बार देखी है कि हर नेता को खंकेरो तो नोट गिरते हैं। अब जब नोट नेता के कारण से गिरेंगे तो फिर बाकी छोटे मोटे पार्षद से आप क्या उम्मीद करो? अगर वास्तव में आप उसको भी पवित्र बनाना चाहते हो तो हमारे यहाँ तो हिमालय से आती गंगा हिंद महासागर से तो ऊपर नहीं चढ़ती है। अगर वास्तव में इस नैतिकता के मूल्य उतारना है तो ऊपर से नीचे ले जाने का प्रयत्न करो, उतर जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाने का प्रयास करोगे तो समय लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए किसी दूसरे को भाषण देने की आवश्यकता नहीं, पहले स्वयं ठीक हो जाओ, उसके बाद दूसरों को ठीक करने का प्रयत्न करो। इस सारे अनुव्रत का सार अगर कोई एक बिंदु में स्थित है तो यहाँ है। इस प्रयत्न में हम कितना कर पाते हैं ये सब अपने अपने पर निर्भर है। मैं बार बार कहता हूँ भगवान कितना दयालु है। भगवान राम के भी यही पुर्जे लगाए जो आपके और मेरे, एक पुर्जा नहीं बदला, पर भगवान अपने कर्मों के आधार पर अपने को उठाता उठाता भगवान का स्वरूप बन जाता है। हम भी चाहे तो उठा सकते हैं, पर हमारे पास सोचने का समय कम है। और इसलिए आपको बार बार जो कहते नहीं, ये जो मौन रखना और समाई करना, अगर समाई को ढंग से किया जाए, समाई में भी दिमाग चक्कर खाता रहे कोकुंदा और उदयपुर में, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर समाई को समाई की दृष्टि से करके यानी एक तरह से किस तरह से हम अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं। और मौन में तो इतनी जबरदस्त ताकत है कि हमारे जितने साधु सन्यासी, जितने इस हिमालय की कंदरा में रहने वाले सब लोगों ने अगर अपने आप को उस ऊंचाई तक उठाने का प्रयास किया है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत मौन की। आप एक बार कोशिश करके देखो यार कि हमें रविवार के दिन बिल्कुल मौन धारण करूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। प्रयास तो करिए, कभी 1 घंटे का ही प्रयास करिए, नियम लीजिए कि मैं 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक मेरा मौन रहेगा, कोई चिंता नहीं, अभी 15 मिनट ही, 5 मिनट भी, लेकिन निश्चित समय पर। ऐसा नहीं जब आपकी इच्छा हो जब मौन, उससे असर नहीं होगा। सामने वाले को पता रहना चाहिए कि गुलाब जी का इस समय मौन है, फोन करने का कोई फायदा नहीं। तब समझ में आएगा कि मेरा मौन का अर्थ क्या है। मैं सोचता हूँ इन चीजों की पालन कराया जा सकता है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं चंदनमल जी के साथ रहने का ही मेरा सौभाग्य मिला। आपको और मेरे को कितना गर्व अनुभव होता है कि आपका जैन श्रावक राजनीति के इस क्षेत्र में भी एक दाग नहीं लगने देता है। इससे बड़ी और क्या गुरुओं का आशीर्वाद हो सकता है। मैं उनके साथ रहा हूँ, बच्चे की तरह से रहा हूँ, कोशिश की है कि अगर मेरी विचारधारा, उनकी कांग्रेस हो सकती है, मेरी बीजेपी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के गुणों में न बीजेपी आती है न कांग्रेस आती है। गुण तो गुण ही रहते हैं सब जगह। और उसी के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि मैं आपको अधिक तो नहीं पर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी हर अपेक्षा के अनुसार जीवन में अपना काम करूँगा। कभी भी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि भगवान महावीर के अनुयायी का राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा दोष रह गया जिसके कारण से मेरे गुरु भगवंतों के मन में पीड़ा हो, ऐसा अवसर नहीं आएगा। मैं केवल आपसे इतनी चाहता हूं कि वास्तव में अगर हम समाज परिवर्तन की बात सोचते हैं तो केवल और केवल इस अनुव्रत आंदोलन पर समाज को लाने का प्रयत्न करें, लोगों को लाने का प्रयास करें, इसको अभियान बनाएं, इसको हर जगह पर इस गीत को गाया जाए, स्कूल में गाया जाए, बाकी जगह गाया जाए। जैसे राष्ट्रगीत को गाते हैं तो अपने को थोड़ी झंझनाहट होती है कि नहीं। और राष्ट्रगीत में भी मैं थोड़ा सा विपरीत जा रहा हूँ। जब वंदे मातरम बोलते हैं तो अंदर से फड़कता है, शरीर फड़कता है अंदर। जहाँ भक्ति की भी पूजा है तो जहाँ शक्ति की भी पूजा है।
जहाँ वास्तव में धरती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना, साक्षात माँ मान करके उसकी आराधना जब करता है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सब देवताओं को, सब मंदिर को भूल जाओ, केवल एक मंदिर को याद रखो, ये भारत माता तेरा एक मंदिर है, तू इसका एक पुजारी और भक्त है, तू इसकी ईमानदारी से पूरी लगन और निष्ठा के साथ सेवा कर। बस यही आज का सबसे बड़ा आराध्य देव है। यह जो वाक्य उन्होंने उस समय कहा था, वो आज वास्तव में अक्षरशः साबित हो रहा है। और मैं सोचता हूँ हम सब लोग इस अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनेगा। जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा, देश ठीक हो नहीं सकता। और व्यक्ति ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे नियम जो हैं वो उसके जीवन में कैसे आए, कितने आए, उसके लिए आप और हम सब लोग प्रयत्न करें। मुझसे भी आप जो उम्मीद करोगे उसके अनुसार, वैसे सामान्यतः मैं कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ, पर मैं सुन करके प्रतिज्ञा को निभाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं अपने आप को किसी सीमा में बांधता तो नहीं हूँ, क्योंकि कभी कोई गलती हो जाए तो नियम लेने के बाद अगर उसमें चूक हो जाए तो बहुत पश्चाताप होता है। कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से हम उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और आज आपने समाज के सब बंधुओं का बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के साथ मुझे भी जोड़ा और जोड़ करके अपनी बात कही, क्योंकि पहले इतने विद्वानों ने अणुव्रत की बहुत कुछ व्याख्या कर दी, मेरे पास कुछ बचा नहीं था, तो मैंने इधर उधर की गप्पे लगा करके आपको थोड़ा बहुत जो कुछ कह सकता तो कहा। आप सबका हृदय ओम हरन। अभी गुलाब चंद जी शाह ने तो अनुव्रत गीत के बारे में विस्तार के साथ बताया, और आपने कहा घर घर में ये होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये शुरू कर दिया। 1 करोड़ लोगों के बीच में भागवत गीत का संगान हुआ और हमारे यहाँ जो सुबह प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में ये गीत गाया जाता है। राज्यपाल महोदय ने बहुत ही हृदय स्पर्शी और अपने अनुभवों से अणुव्रत के संदर्भ में उद्बोधन प्रदान किया और अणुव्रत गीत का विशेष जिक्र किया। अणु विभाग द्वारा अणुव्रत गीत पर विशेष काम किया जा रहा है और 1 करोड़ लोगों को अणुव्रत गीत का संगान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, संकल्पित किया जा रहा है। तो आज से अणुव्रत संकल्प पत्र अभियान जो अणुव्रत समिति कोलकाता है वह भी प्रारंभ कर रही है। अणुव्रत संकल्प करवाने का अभियान जो प्रारंभ कर रही है, तो मैं अब आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा अणुव्रत समिति कोलकाता के मंत्री नवीन जी दुग्गल। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। अणुव्रत अमृत महोत्सव के महनीय अवसर पर आज राज्य स्तरीय अणुव्रत सेमिनार का आयोजन आचार्य श्री तुलसी का दूरदर्शी चिंतन का प्रतिफल है, जिसमें मानव कल्याण की भावना निहित है। उस महामानव की मंगल स्मृति करते हुए आज के कार्यक्रम हेतु मुनिश्री की स्वीकृति प्राप्त होना हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करता है। मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे सम्मानीय महामहिम राज्यपाल असम के हमारे श्रावक श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी का मैं आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय प्रदान करवाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुविभाग के श्री अविनाश जी नाहर, संयोजक श्री संचय जी, अणुव्रत अमृत महोत्सव के संयोजक श्री संचय जी जैन, समाज के गणमान्य पदाधिकारीगण, श्रावक श्राविकाओं, विभिन्न वर्गों के सामान्य महानुभावों, हमारी कलकत्ता क्षेत्र के सभी अणुव्रत समिति के कोलकाता एवं हावड़ा के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता के प्रति भी मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मुनिश्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में हमें प्रेरणा प्रदान कराई कि हम हृदय से आभार ज्ञापित करने हैं। आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया का प्रेरक उद्बोधन
हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जिन कार्यकर्ताओं का हमें सहयोग प्राप्त हुआ, उन सभी के प्रति आभार। कला मंदिर के प्रांगण के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओम अरहम। कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। राष्ट्रगान। नवीन जी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज के इस शानदार कार्यक्रम को अणुविभा का जो प्रकल्प है उसको आयोजित करने में कलकत्ता समिति का महनीय योगदान रहा है। मैं निवेदन करूंगा अणुवत्व भारती के अध्यक्ष आदरणीय श्री अविनाश जी नाहर सिंह की वो ऊपर पधारें और कोलकाता समिति का सम्मान करें। महामहिम राज्यपाल जो अणुवर्ती राज्यपाल हम कह सकते हैं उनका सम्मान करेंगे। हाँ लो 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 लो। ओ नवीन जी एक फोटो पाड़ो नहीं मारो लारे जाओ मारो फोटो पाड़ो नहीं लारे जाओ।